लिए समुद्र के पास खड़े होकर जोर जोर से हंसता मुंबई महानगर। नौकरी की तलाश में रोज लाखों लोग आते हैं और यहाँ जो भी आता है उन्हें पनाह देकर जीने की उम्मीद देता है ये मुंबई शहर। लेकिन अब कुछ सालों से अपने लोगों का खून चूस कर आपस में झगड़ते रहते हैं। धूप में बदन जलाकर और तपती धूप में सड़क पर अपने पैरों को झुलसाकर गरीबों के मेहनत से बने रास्ते और उससे बने पुल, रोज अमीरों की गाड़ियों की बारात जाती है यहाँ से। रुके बिना सीधे रास्ते में ये लोग जा रहे हैं, ऐसा ये सोच रहे हैं। लेकिन सच कहा जाए तो इन लोगों का सफर घूम फिर कर सर्कल की तरह एक ही जगह पर आकर रुक जाता है। सिर्फ पैसों से ही मतलब रखते हैं ये लोग। इनके लिए पैसा ही सब कुछ है और वही लक्ष्य है। ऐसा सोचने वालों की लालच से ताकतवर जो बोलता है वो कानून बन जाता है। कानून अब अंधा कानून बन गया है। इस अंधा कानून में वकीलों के बहस एक रोशनी है, जो रोशनी गरीबों की पहुंच से बहुत दूर है। सिर्फ इस देश में सरकार की करोड़ों रुपए की योजना के फायदे हमेशा गरीबों को नकार के अमीरों को ही मिलते हैं। धंधा करने के लिए अंग्रेज लोग यहाँ आकर राजनीति किया करते थे, वो इतिहास है। लेकिन राजनीति के नाम पे यहाँ के लोग ही हमें ही लूट रहे हैं। ये हमारी बदनसीबी है। इसलिए ऐसी हालत में दूसरों की भलाई के बारे में सोचने वाले कुछ लोग कानून को अपने हाथ में लेके बाहुबली जैसा प्रजा के बचाने के लिए दुश्मन पर हमला करते हैं। मैंने तो सोचा तुझे किसी ने टपका दिया होगा और तू मर चुका होगा, लेकिन ये तो कमाल हो गया कि तू जिंदा खड़ा है। हाँ? फोन किया तो जवाब नहीं, मैसेज किया तो रिप्लाई नहीं। अरे मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, क्या हम लोगों की दोस्ती का मतलब नहीं है? जैसे ही मुंबई आ गया तू मुझसे मिलने आ गया। चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कैसा है रे तू? अच्छा, चल आजा चलते हैं। ये देख, ये मेरा शानदार बंगला है। आजा आजा आजा। देख। हाँ बोलो डार्लिंग। हाँ सत्य अभी अभी आया है। जैसे ही गेट खोला तभी तुम्हारा फोन आ गया। बाद में फोन करता हूँ ना बेबी, बाद में बात करते हैं। लवर है, बहुत चाहती है मुझे। अरे मैंने तुझे बोला था ना, जब मैं फिल्म बनाऊंगा ना तो वही मेरे फिल्म की हीरोइन होगी, मजा आएगा। और सुना, तेरी चित्रा कैसी है? ठीक है। मैं मुंबई आया हूँ, ये उसे पता नहीं है। क्या? मैं खास काम से आया हूँ। हाँ? एक और खास बात, अब वो कविता लिखने लगी है। चित्रा कविता लिखती है? हाँ यार, मुझे भी थोड़े दिन पहले ही पता चला। मैंने कविता लिखी है, सुनाओ तुम्हें? अच्छी है ना? हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? अरे बुद्धू हो तुम, इसका मीनिंग देखने की जरूरत नहीं है। शब्द क्या है वो बस दिल से महसूस करो, समझ गए? नैनों से कहने दे, नैनों से इशारे जो करे, बोले ये अनकही बातें, थाम लेते हो वक्त को जरा। ये जो इशारे हैं सारे ही प्यारे हैं, मुझको ये क्या हो गया? नैनों से इशारे तू कर ले, पैरों में रख लूं तुझे छुपा के, बोले ये
अनकही बातें थाम लेता हूँ वक्त को जरा। ये जो इशारे हैं सारे ही प्यारे हैं, मुझको ये क्या हो गया। नैनों से कहने दे, पैरों में रख लूं तुझे छुपा के। बाजू में तेरी मैं ज्यादा पाँव बुनती रहती हूँ, उसकी उन बूंदों में तेरा नाम लिखती रहती हूँ। ओ आसमां के बादल पे तेरा अक्स ढूंढता रहता हूँ, नदी के छोर पे तेरा नाम लिखता मैं रहता हूँ। मीठी सी ये बोली तेरी सिर्फ मुझको सुनाता तू, जुल्फों की चाहों में सिर्फ मुझको तू घेरना। ये जो इशारे हैं सारे ही प्यारे हैं, मुझको ये क्या हो गया। सॉरी चित्रा, मुझे जाना होगा। ये बात सत्या ने मुझे कुछ तो चित्रा से बताना। छुपाई। उसके बाद वो मुंबई आ गया। सत्या, इस मुंबई जैसे बड़े महानगर में किसी के चेहरे से अपनी कोई अलग पहचान नहीं है। अपने अंदर की भावनाओं को दबाकर किसी के पीछे रेस के घोड़े की तरह बस भागते रहते हैं। यहाँ के लोग बड़ा छोटा, गरीब अमीर, पढ़े लिखे और अनपढ़, ऐसे लोगों को हिलाकर रखने वाला सिस्टम ऐसे कैसे चल रहा है। इसके गहराई में जाकर देखेंगे तो खुदगर्जी में जीने वाले लोगों के बीच क्या बात है। सरकार नाम का सिस्टम लोगों को मंडी जैसा कंट्रोल करता है। इसे बहुत जल्द पहचान लिया सत्या ने और इसे बदलने का निर्णय लिया सत्या ने। तुम कितने पढ़े लिखे हो? इंजीनियरिंग सर, सिविल। मैं तुम्हें जो काम दूंगा उसका और इंजीनियरिंग का कोई संबंध नहीं है। मुझे कोई भी काम देंगे सर, वो मैं करूंगा। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा ही फर्क है। इस बात का पता आपको वक्त आने पर चल जाएगा। सर, कंडा स्वामी का 4-5 बार फोन आ चुका है। पेमेंट के लिए पूछ पूछ कर टॉर्चर कर रहा है सर। हाँ, कंडा स्वामी को बोलो बार बार फोन करेगा तो बिल ज्यादा बढ़ जाएगा। कोई काम नहीं होगा तुझा। दीपा कैसी है रे तू? दीपा 7 CR नहीं 5 CR रख ले। यार गणेश, ईश्वर सर 100 करोड़ को चिल्लर समझते हैं यार। अबे वो एक नंबर का फेंकू है, वो कौन सा बड़ा आदमी है। अरे छोड़ ना सत्य यार, तुझे एक बात बताऊं क्या, मुंबई में ऐसे कई सारे लोग हैं जो करोड़ों रुपए डिक्की में डालकर उस पर बैठे हुए हैं।
अभी तो लुटेरों का ही राज चल रहा है, सब जगह उनकी ही चलती है। बहुत मजे उड़ा रहे हैं वो लोग, और मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग सड़क पर घूम रहे हैं, और वो भी बाइक पे, वो भी तुझ जैसे को साथ मिलेकर। एक बात बताऊं सत्या, मेरे पास ना बहुत सारी स्क्रिप्ट्स पड़ी हैं, और सारी की सारी एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन कोई मुझे फाइनेंस करेगा क्या? कोई नहीं करेगा। आज मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन एक दिन सब कुछ बदलेगा, और जरूर बदलेगा। उसके बाद देखना सत्या, मैं तुझे भी बदल दूंगा। अगर मेरी किस्मत खुल गई ना, तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। हे! अरे तुम कब आई? अरे मेरा फ्रेंड सत्या आया है, मैंने बोला था ना। अच्छा तुम वहां गई थी, क्या हुआ? क्या हुआ, कुछ जवाब नहीं दे रही हो? ऐसे मुंह क्यों लटका हुआ है? कुछ तो बोलो ना। अरे मैं तो भूल ही गया था, तुम्हें फोन करना याद ही नहीं रहा। सुनो ना, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे मैंने सॉरी बोल दिया ना। मैं जानता हूँ तुम्हें कैसे मनाना है। इधर क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। हाय, तुम्हारा नाम क्या है? सत्या। ये तो फर्स्ट नेम होगा ना? पूरा नाम क्या है? यही मेरा पूरा नाम है। ओह, पहली बार सुना है इतना बड़ा नाम। Well, I'm called Special. कुछ ही दिनों में दुनिया तुम्हारे नाम की चर्चा करेगी। मैं तुम्हें बहुत बड़ी हीरोइन बनाऊंगा। इसी ने मेरा नाम रखा, स्पेशल। तू पहली बार ही सुन रहा है ना ऐसा स्पेशल नाम? मेरा नाम स्पेशल होने के पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। मेरे बैकग्राउंड के बारे में किसी दिन फुर्सत से बैठ के बात करेंगे, बट अभी मैं फोरग्राउंड के बारे में बताती हूँ। अनुष्का, हंसिका और समंथा की तरह मैं भी हीरोइन बनने का सपना लेकर बैंगलोर से मुंबई आई, और ये सपना पूरा होने के बाद मैं इससे शादी करने वाली हूँ। ये तो हुई मेरी जिंदगी की कहानी। वैसे तुम सत्या को कैसे जानते हो? कॉलेज में ट्रेनिंग कैंप में 3 महीने हम लोग साथ में थे, बहुत मजा आया। क्या बोलता है सत्या? मुझे तो लगा था कि तुम दोनों बचपन के दोस्त हो। ऐसा नहीं है। हेलो मिस्टर सत्या, काम कहाँ करते हो? कहाँ काम करते हैं वो जरूरी नहीं है, कैसे करते हैं और कब करते हैं ये ज्यादा जरूरी है। वाह, जो दिल में आता है वो बोल देते हो। बहुत शाणे हो। शानी तो तू है। तो अब मुंबई में आगे क्या करने का प्लान है? जाकर आरके से मिलना है। लो, एक जरूरी काम है। कौन है ये आरके? आरके है एक पुराना भाई। एक जमाना था वो सफेद रवि का बहुत खास था। अब भी उसका गुलाटी मारना कम नहीं हुआ है। आज भी उसका नाम लेने से लोग कांप उठते हैं। अभी जो हमारा धंधा चल रहा है, प्रॉपर्टी को खरीदना बेचना, इस काम में वो हमारे काफी काम आ सकता है। मैंने पहले ही आरके से बात कर ली है, तुम भी जाकर एक बार मिल लो और अपनी डील को लॉक कर दो। आरके से मिलना है, मुझे ईश्वर सर ने भेजा है। येड़ा कहीं का अपने ही लोगों से उलझ रहा है क्या? कितनी बार उन लोगों को समझाया आरके सर, लेकिन वो समझते ही नहीं। मैंने अपने लड़के लोगों को भी समझाया था। एक बार वो लोग लड़की को लेकर होटल में आए थे, मैंने वहीं पर उनको ठोका था, और ठीक उसके 5 साल बाद मैं उसके और 10 आदमियों को ठोक चुका हूं। तब मुझे सफेद रवि का सपोर्ट था, पुलिस हमारा क्या उखाड़ लेती। इसी और कॉन्फिडेंस में जो दिल में आया वो कर रहा था। उसके बाद वो जेल में सड़ता रहा, धंधा भी चौपट हो गया और वक्त भी निकल गया। कौन है? ईश्वर सर ने भेजा है मुझे। ये नायकर क्यों ईश्वर को परेशान कर रहा है? क्या करना चाहता है तू? लड़ाई करना चाहता है या सेटलमेंट करना चाहता है? तुझे पता है ना ईश्वर किसका आदमी है? एक ही धंधा करते हो, फिर आपस में क्यों झगड़ा करते हो? वो है हैप्पी तो मैं भी हूँ हैप्पी। क्या सोच रहा है? अभी
जल्दी हैप्पी न्यूज देगा ऐसा मैं सोच रहा हूँ। वो एमएलए का लड़का बहुत उड़ रहा है, उसको कंट्रोल में करना पड़ेगा। क्या बकवास कर रहा है? उससे बड़ा गुंडा बन रहा है क्या? अरे कितनी बार समझाऊं तुझे, खाली फोकट में झगड़े को ज्यादा लंबा खींचने का नहीं। कितनी बार समझाओ लेकिन तेरी खोपड़ी में बात घुसती नहीं। वो मुझे बार बार परेशान कर रहा है। मैं उसे कितनी बार समझा चुका हूँ। मैं पागल हूँ क्या? अरे वो बहुत बड़ा गुंडा है क्या? पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। देखना मैं उसे तड़पा कर मारूंगा। अरे इसको चिल्ड बियर लाके दे, इसकी खोपड़ी गर्म हो गई है। अरे तू तो मेरे जैसा लग रहा है यार। बचपन में मैं भी बिल्कुल ऐसा ही था, बात बात पर गुस्सा होता था, लेकिन वो वक्त अलग था। अब सब बदल गया। दिमाग को ठंडा रख कर काम करना है, समझे? दोबारा फोन करने की तुम्हें हिम्मत कहां से आ गई? है खत्म कर दूंगा कमीने। अगर दोबारा नायकर को फोन किया और मुझे पता चला तो घर पर आकर कुत्ते की तरह ठोक डालूंगा। अब तेरा साथ देने के लिए सफेद रवि नहीं है, तुझे बचाने के लिए। जब वो तेरे साथ था तब लोग तुझसे डरते थे, अब वे लोग तुझसे डरेंगे ऐसा सोच रहे हैं क्या? ग्राउंड में गन रख के गोली मारूंगा तो कहां निकलेगी पता है ना? फोन रख कमीने। अबे तू फोन कर तेरी। ईश्वर सर, आप उस डीएसपी पांड्यन से पंगा मत लो। अगर मेरे बस में होता तो पुलिस स्टेशन में घुसकर उस डीएसपी पांड्यन के टुकड़े टुकड़े कर देता, लेकिन अब अपना टाइम ठीक नहीं है। अगर सफेद रवि जेल के बाहर होता तो ऐसे कीड़े मकोड़े को कब का मारकर फेंक चुका होता। ये काम मेरे लिए बहुत जरूरी है आरके। मुझे श्योरिटी चाहिए, श्योरिटी। उस नायकर के लैंड के भरोसे में दुबई की कंपनी से कमिटमेंट कर चुका हूँ। उनके करोड़ों रुपए इन्वेस्ट हो चुके हैं। तू काटेगा मारेगा मुझे कुछ नहीं पता, ये काम हो जाना चाहिए बस। देखिए ईश्वर सर, मेरी बात सुनिए आप। तुम लोग मेरी प्रॉब्लम समझो। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूं लेकिन आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे। देखिए ईश्वर भाई, डीएसपी पांड्यन को इस मामले से थोड़ी देर के लिए हटा कर रखेंगे, बस इतना ही। सर, क्या मैं एक सजेशन दे सकता हूं? नायकर हमारी हालत को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो मानेगा नहीं। और आपने जो डील की है, अगर वो नहीं हुई तो आपने जो कमिटमेंट किया है और जो इन्वेस्ट किया है वो सब बेकार हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास उस चौधरी को ठोकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अपना मुंह बंद रख। ऐसा होगा ये हमें भी पता है। नायकर को खत्म करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ये बात तो मेरे घर के बाथरूम क्लीन करने वाले को भी पता है। बड़ा आया आइडिया लेके, बिना कुछ जाने थोड़ी ना हम लोग यहाँ इतने सालों से धंधा कर रहे हैं। बड़ा आया बोलने वाला। डीएसपी पांड्यन से तेरा बाप आके बचाएगा क्या? स्वेटर डाल लिया तो बड़ा हीरो जैसा बात कर रहा है। सर, मैं अपने सजेशन को पूरा बोलूं? What I see is नायकर और डीएसपी पांड्यन दोनों को ठोक देते हैं। पांड्यन के सपोर्ट में ही नायकर उछल रहा है और आरके ने फोन करके नायकर को धमकी दी थी, ये किसी और को नहीं पता था। इसलिए हमारी डील और हमारी धमकी के बारे में नायकर और डीएसपी पांड्यन और हमारे सिवा किसी और को नहीं पता है। इस हालत में अगर हम नायकर और पांड्यन को एक साथ उठा लेते हैं तो एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे। और वैसे भी मैं जो प्लान करने जा रहा हूं उस हिसाब से इन दोनों को अलग अलग जगह पर अलग अलग स्टाइल से मारेंगे। पुलिस दोनों मर्डर केस में अलग अलग रूट में इन्वेस्टिगेशन करेगी। इस केस में और ओएमआर प्रॉपर्टीज के केस में कोई लिंक है, ये जानने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होगा। आर के अपने एक्सपीरियंस के स्टडीज से मेरे इस प्लान में कोई लूप होल्स हो तो बताए। इस मामले में हम सब शामिल हैं, लेकिन इसका फाइनल डिसीजन इट्स टेकन बाय यू। पर प्लान क्या है? अभी मेरे माइंड में रफ है, पहले मैं प्रिपेयर कर लूं फिर डिस्कस करेंगे। मुझे इसमें हेल्प के लिए चिन्ना सर का साथ चाहिए। उस वक्त सत्या के दिमाग में एक प्लान चल रहा था। वो उसकी दोस्ती के सर्कल में वो बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। हर इंसान की जिंदगी में कुछ पल शांति का आता है, उसके बाद पता चलता है ये तूफान के आने से पहले की शांति है।
सुब्रमण्यम नाम का एक एमएलए है। वो अलग अलग शहरों में मीटिंग करके जातिवाद को लेकर लोगों को भड़काएगा। डीएसपी पांडियन और वो आपस में गहरे दोस्त हैं। आने वाले सोमवार को सुब्रमण्यम का जातिवाद को लेकर एक प्रचार है। डीएसपी पांडियन सिक्योरिटी देने उसके पास जा रहा है। उस मीटिंग में सुब्रमण्यम को ठोकने का प्लान किया है। सुब्रमण्यम? उस अटैक में एक गोली डीएसपी पांडियन को भी लगेगी। गवर्नमेंट, पुलिस और मीडिया को लगेगा कि सुब्रमण्यम को बचाने के लिए डीएसपी पांडियन भी मर गया। सच कहा जाए तो ये प्लान पांडियन के लिए बनाया गया है, लेकिन बेचारा सुब्रमण्यम भी मारा जाएगा। ये बात सिर्फ हम 4 लोग जानते हैं। काम खत्म होते ही 2 दिन बाद AMR लोटस अपार्टमेंट में 18th फ्लोर पर फ्लैट नंबर 1803 में नायकर भी मारा जाएगा। हर आदमी का कोई ना कोई वीकनेस होता है। हम उसके वीकनेस को अपना हथियार बनाएंगे। नायकर का साला कारेकुड़ी में बहुत बड़ा आदमी है। इंक्वायरी के लिए पुलिस के नायकर के फ्लैट में आते वक्त नायकर और उसके साले में पहले से ही झगड़ा है, ये एविडेंस तैयार करना है और हमारा काम खत्म। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में पांडियन और नायकर के मर्डर की कोई और ही वजह निकल कर आएगी और OMR प्रॉपर्टीज के बारे में किसी को कोई शक नहीं होगा। प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है ये मैं और चिन्ना आपको बताते हैं। मुझे तो ये प्लान एकदम परफेक्ट लग रहा है। और घटनास्थल पर ही दोनों की मृत्यु हो गई। कुछ राजनेताओं का कहना है कि सुब्रमण्यम हमेशा जातिवाद को लेकर लोगों को भड़काता रहता था। गुस्सा हुए लोगों में से किसी एक ने ही ये काम किया है, ऐसा पुलिस का कहना है। हमारी रिपोर्टर के पूछने पर चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि इस खूनी को पकड़ने के लिए वो एक अलग से टीम बनाएंगे। हर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ये आग्रह किया जाता है कि कहीं भी दंगा ना होने दें। और इसके बाद हम आपको खेल की खबरें सुनाएंगे। आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया 5 रनों से हार गई। Bloody amazing, bloody amazing। पहले जब तुम मुझे बता रहे थे तो मुझे ये फुल फिल्मी स्टोरी लग रही थी। सच कहूं तो गॉडफादर में भी ऐसा नहीं देखा था। रियली यू आर अ क्रिमिनल जीनियस। अगर तुम पहले मिल गए होते तो हमारे कितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए होते। यू हैव नो क्लू। इससे पहले मैं रहता था काशीमीरा में और अब मेरा घर है बैंड्रा वेस्ट में। यहां तक पहुंचने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, पर ये तो कमाल हो गया। तुमने जो आज काम कर दिखाया है वो तो मैं भी नहीं कर सकता था। बिकॉज यू आर अमेजिंग। वाह सत्या वाह। आओ आज मैं तुम्हें अपनी झोपड़ी दिखाता हूं। वेलकम सत्या, वेलकम टू माय हम्बल होम। कमला, कमला। मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, मैं गोली मार दूंगा। ईश्वर, जूनियर ईश्वर,
सिंघम फिल्म का बहुत बड़ा फैन है। तुम कब आए? Here comes my darling. ये है मेरी मुमताज, मेरी लाइफ का ट्रेजर। Meet my loving wife, कमला। कमला, सत्या। हाय। नमस्ते। तुम्हें पता है सत्या ने क्या किया? क्या? ब्यूटीफुली एक टीम को आउट कर दिया। क्लीन बोल्ड। मेरे हस्बैंड को उनकी जीत से ज्यादा दुश्मन की हार में खुशी मिलती है। इससे भी बढ़िया काम किया है सत्या ने। मुझसे जो मुकाबला कर रहे थे उन सबको आउट कर दिया। इसी वजह से मैंने सत्या को अपनी कंपनी में परमानेंट कैप्टन बना दिया है। जूनियर ईश्वर, ये अंकल जरा भी नहीं हंसेंगे। तेरा काम क्या है पता है? अंकल को हंसाना। और तुम्हारा काम क्या है पता है? कॉफी बनाना। सत्या, मैं तुमसे पहले ही पूछना चाह रहा था, तुम्हारा गांव कौन सा है और तुम्हारी फैमिली कहाँ है? आई मीन, व्हाट्स योर बैकग्राउंड मैन? ईश्वर सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि आपने मुझे काम दिया, रहने के लिए घर दिया, एक इज्जतदार जिंदगी दी। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं, ये कभी मत पूछना। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। पर एक बात मुझे बताओ, तुम अकेले हो या शादीशुदा हो? गर्लफ्रेंड्स? ये भी बताने में प्रॉब्लम है। देखो सत्या, कल तक तुम एक एम्प्लॉय थे, लेकिन आज से तुम मेरी फैमिली हो। इट्स माई ड्यूटी टू लुक आफ्टर यू मैन। इस दुनिया में सिर्फ एक के सिवा मेरा और कोई नहीं है। उसका नाम है चित्रा। इतने दिनों से मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैं कितना रोई तुम्हें पता है? और फिर कहते हो कि मुंबई चले आओ। तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इसीलिए तुम टॉर्चर करते हो ना। मैंने तुम्हें फोन करके बताया था ना चित्रा, उस वक्त मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। बिना बताए यहाँ आने के लिए सॉरी। अब सॉरी मत कहो। देखो, अब तक जो हुआ उसे भूल जाओ चित्रा। बस ये याद रखो कि अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा। प्रॉमिस। अब घर चलें। अरे बाप रे, किसका घर है ये? अब नहीं समझ लो? क्या कहा? मेरे बॉस ने मुझे दिया है। इसमें तो बहुत ज्यादा खर्चा हुआ होगा ना? मेरे बॉस के पास इस शहर में ऐसे कई फ्लैट्स हैं। अरे बाप रे, ये चूल्हा है क्या? इसमें कैसे? करंट से काम करता है। हाँ? और ये बेड कितना नर्म है ना? इस पर कैसे चढ़कर सोएंगे? इस पर सोऊंगी तो मुझे नींद ही नहीं आएगी। तो तुम्हारा नाम चित्रा है ना? बाय द वे, मेरा नाम स्पेशल है। कौन सा सेल? सेल नहीं, मेरा नाम स्पेशल। जैसे स्पेशल डोसा स्पेशल मिसल होती है ना, वैसे ही लेडीज में ये एक स्पेशल है। बोलते हो तुम? अरे बाप रे। सत्या तो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट का काम करता है। तुम मुंबई में क्या करने वाली हो? मैं तो घर का काम करूंगी। छी, क्यों? सिर्फ घर का काम करोगी? मैंने तो घर का काम करने के लिए इस बैल को रखा है। इस मैडम को संभालने के लिए ना मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, जानती हो? चित्रा, तुम सत्या से कहाँ मिली थी? अरे अब बस करो ना अपनी इंक्वायरी। जेम्स बॉन्ड की फिल्में ज्यादा देखती हैं। लगता है आगे जाकर पाकिस्तान के आतंकवादियों को यही पकड़ने वाली है। सत्या, स्पेशल का नाम सच में स्पेशल है क्या? हाँ है। तो वो स्पेशल सबके सामने ऐसे ही गणेश को मारती रहती है क्या? वो ऐसे ही प्यार से उसको मारती है। भगवान की कसम, मैं तो इस तरह से सपने में भी तुम्हें नहीं मार सकती। सपने में भी नहीं? और तुम कितनी बार तो मुझे मार चुकी पता है? मैंने कब मारा? झूठ मत बोलो। 130वीं बार अभी मारा। दोबारा ऐसा बोलोगे ना तो सच में तुम्हें मारूंगी।
तेरे बिना सुनूं ना कुछ तेरे सिवा, ऐ आसमां मेरा गवाह, चाहूं तुझे मैं बेपनाह। तू यही तू मेरी हो, मैं यही तो तू यही रहे ना तू मेरे बिना, सुने ना तू मेरे सिवा। ऐ आसमां मेरा गवाह, चाहूं तुझे मैं बेपनाह। मेरी तो मंजिल है वही, तेरी जो मंजिल है सही। तू यही मैं यही, तू नहीं तू नहीं। तेरे ही आगे तेरे ही पीछे, शुरू और खत्म अब तुझ पे ही हो। साथ हो तेरा तो जीना या मरना, दुनिया बसी अब तुम्हारी ही तो। तू ही तो मेरा दिन है रात है, हर पल तू पास है। तू ही तो मेरी जीने की आस है, तेरा एहसास है। बना हूँ मैं तेरे लिए, बनी है तू मेरे लिए। हाँ खुद को मुझसे बांट ले, जरा सा दिल में झांक ले। है आँखों में जो तू बसा बसा है, तू जो इस तरह चलूं मैं संग तेरे सदा सदा है तू मेरा खुदा। तू यही मैं यही, तू नहीं तू मैं नहीं। सत्या मेरा एक दोस्त है माधवन, वो स्टील बिजनेस में है। ठीक है। उसे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम जाकर उसे मिल लो। एड्रेस एसएमएस करता हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं तुमसे क्या ले सकता हूँ। 19 साल की मेरी एक बेटी है। 8 महीने पहले वो अपने दोस्तों के साथ ऊटी वाले मेरे फार्म हाउस पर गई थी। वॉकिंग करते समय उसके सामने एक कार आकर खड़ी हो गई। कार के अंदर जो बैठे हुए थे उसे अंदर खींच लिए। उसके बाद वो कार पूरे 4 दिन तक हाईवे पर घूमती रही। उन तीनों ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। उन तीनों में से एक वहां के लोकल एमएलए का बेटा भी था। पुलिस वालों ने मुझे ये बताया कि एमएलए का बेटा अंडरग्राउंड है, इसीलिए हम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन सच्चाई तो यह है कि एमएलए का बेटा अभी मुंबई में है और मुझे ये पता है। और मैं ये भी जानता हूँ कि उसके आदमियों ने अभी तक उसके खिलाफ जितने भी सबूत होंगे सब मिटा दिए होंगे। इसीलिए अगर हम लोगों ने उसे पकड़ भी लिया तो उसके खिलाफ कोई केस नहीं बनने वाला। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आज मैं खरीद नहीं सकता। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी उनके खिलाफ मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ऐसा पावर नहीं है, अधिकार नहीं है। मुंबई की पुलिस मनीष का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है, और वो मनीष मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके मस्ती से घूम रहा है। सत्या, उस मनीष की मौत बहुत भयंकर होनी चाहिए। जैसा आप कह रहे हैं उसके मुताबिक उसने और न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की होगी। वो सोच भी नहीं सकता कि उसकी मौत कितनी भयानक होगी। तो जल्दी करो। तुम सब लोगों ने जाने अनजाने में कभी भी कहीं भी उस एमएलए के बेटे मनी की वजह से तकलीफ उठाई होगी। तुम लोगों के पास अपना बदला लेने का यही सही मौका है। ये तुम खुद के लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए कर रहे हो, तो अब तैयार हो जाओ।
मनी से बदला लेने के लिए। सलीम, कौन है? अरे कौन है? हाँ? कोई मुझे बचाओ! अरे कोई मुझे बचाइए, मुझे बचाओ! मैं तुम लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो! इस खून के बाद सत्या का एक नया अध्याय आरंभ होता है और इसलिए ईश्वर ने महादेवन से उसको मिलाया। वैसे और अंडरवर्ल्ड में काम करके जो बहुत ताकतवर है वो महादेवन और विश्वनाथन है। सत्या जब इन लोगों से मिला तो इन लोगों को भी लगा कि सत्या एक अलग किस्म का इंसान है। सत्या को डर और इज्जत की नजरों से देखने लगे। सत्या ने अपनी तरक्की के लिए अपने ताकत को बाहर किए बिना उसने दिमाग का इस्तेमाल किया। गांव से आई चित्रा शहर की जिंदगी में ऐसे धीरे धीरे घुल मिल गई जैसे समुद्र के पानी में नमक। स्पेशल और चित्रा दोनों क्लोज फ्रेंड हो गए। ये दोनों जोड़ी कहीं भी जाती तो एक साथ जाती। एक साधारण मिडिल क्लास के परिवार के हिसाब से लोग सत्या को जानते हैं। इन लोगों के साथ थिएटर में पॉपकॉर्न खाने वाला सत्या देश को हिलाने वाला बहुत बड़ा क्रिमिनल होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। हेलो, क्या कहा तुमने? डीके उसे मारने गया है? कितनी बार कहा डीके समझता क्यों नहीं है? उन डांस बार वालों का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। आरके, गुस्से में किया हुआ कोई भी काम कभी ठीक नहीं होता। तुम्हारे बेटे ने पब्लिक में जो कांड किया है उसकी वजह से हम पुलिस की नजर में आ गए हैं। मैं कितनी बार कह चुका हूं कि हम लोग कौन हैं किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो क्या तुम खड़े खड़े तमाशा देखने को बोल रहे हो? तुमसे पहले मुझे एक बात जाननी है। पापा, मैं क्या तुम्हारी रखेल से पैदा हुआ हूँ? बताओ, मैं क्या तुम्हारी रखेल से पैदा हुआ हूँ? शहर के लोग आकर मेरे मुंह पर पेशाब कर रहे हैं और आप जरा भी ध्यान नहीं दोगे क्या? हाँ, ये आवाज पुलिस और गुंडों से अपने बेटे के सपोर्ट के लिए उठाते थे। कल तक जो लोग गेट से अंदर आने के लिए हजारों बार सोचा करते थे, आज वो हमारे सर पर आकर बैठ गए हैं। और वो हरामखोर सत्या इन लोगों में बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है और मार्केट में ये बात फैला रहा है कि मरे हुए आरके को उसने जिंदा किया है। लेकिन मैंने आपका नाम कभी इस तरह से नहीं उछाला है। ये मेरी बदनसीबी है। पहले आप मुझे एक मैटर बताओ। सत्या टैलेंटेड है, ओके, लेकिन वो तुम्हारी सपोर्ट के बिना कुछ कर सकता है क्या? और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वो आपका नाम लेकर जिंदगी जी रहा है और लोग उसके शू पॉलिश कर रहे हैं और आपने उसे सर पे बिठा रखा है। मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्या करूं मैं? डीके,
मैं उससे जाके क्या बोलूं कि मैं बहुत बड़े दादा का बेटा हूं? और कहानी खत्म। और अब मैं अपना हक पूछ रहा हूं तो आपको तकलीफ हो रही है। आपने उसे बचा कर रखा, बहुत हो गया। आप बस मुझे एक बार इशारा करो, मैं देख लूंगा कि उसका क्या करना है। आप जो उसे जगह दे रहे हैं ना, एक दिन वो आपकी ही बैंड बजा देगा। मुझे सिर्फ एक चांस देकर देखो, दोगे ना? इतने दिन तक उस पर भरोसा किया, मुझ पर एक बार भरोसा करके देखिए। सत्या से डबल मैटर करके दिखाऊंगा मैं। पैसा चाहिए ना, नहीं है क्या? इज्जत चाहिए, नहीं है क्या? पावर चाहिए, नहीं है क्या आपके पास? सब कुछ तुम्हारा ये बेटा लेकर आएगा। DKR के कहकर ये शहर खुशियां मनाएगा। पापा, वो बाहर का आदमी है, उसे बाहर ही रहने दो। अपने बेटे के ऊपर भरोसा रखो, मैं सब कुछ देख लूंगा। पापा, मैं आप ही का खून हूँ। हाँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चांस दे दीजिए पापा, मैं आपको डॉन बना दूंगा। भरोसा रखो मुझ पर, बस एक चांस दे दो, सिर्फ और सिर्फ एक चांस पापा। हाँ, बस एक बार। सत्या, वो तुझे क्यों मारने आया था यार? शायद वो लोग गलती से आए होंगे, किसी और को ध्यान में रखकर मेरा पीछा किया होगा। सत्या, ये कोई डबल रोल की फिल्म जैसा नहीं है। वो तुम्हारा कोई दुश्मन ही होगा जो मारने आया था। आई डोंट थिंक सो। वो लोग जो भी थे वो तुम्हें ही मारने आए थे। वैसे मुझे मारने के लिए उनके पास क्या वजह होगी? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? मुझे कैसे पता होगा? वैसे तुम वहां से भागे क्यों? पागलों की तरह बातें मत करो, समझी? वो वहां से भागता नहीं तो क्या करता? मरने के लिए खड़ा रहता। बड़ी आई बात करने वाली। अरे वो लोग कौन है और कहां से आए हैं? लेकिन वो जो भी हो, पक्का इसे ही मारने आए थे। पुलिस में कंप्लेंट देनी चाहिए हमें। उससे कोई फायदा नहीं होगा। कहीं कुछ तो गड़बड़ है। किसी और की बजाय वो लोग मेरे पीछे पड़ गए। आदमी बदल गया है। ये तुम्हें क्या हो गया है आरके? सत्या को ठोकने का फैसला तुमने किया है? एक बात का ध्यान रखो, आज जो तुम्हें नाम और इज्जत मिली है वो सत्या की वजह से है। वो कभी तुम्हारा दुश्मन नहीं बन सकता क्योंकि वो तुम्हारी बहुत इज्जत करता है। अपने बेटे की बात सुनकर तुम्हें इस तरह का फैसला नहीं लेना चाहिए था। इस वक्त विश्वनाथ और महादेव तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा है। यही मौका है जो पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं, उसे तुम्हें संभाल लो। मैं कुछ नहीं जानता। सॉरी।
ये चूहे बिल्ली का खेल तो हमेशा चलता ही रहता है और इसके लिए कोई खास वजह की जरूरत नहीं होती। इन दोनों के बीच में तो लफड़ा हर रोज होते ही रहता है। तुमने टॉम एंड जेरी की कार्टून फिल्म तो देखी ही होगी। उसमें तुमने क्या देखा है? कभी चूहे का टाइम अच्छा होता है तो कभी बिल्ली का टाइम अच्छा होता है। कभी चूहा थक जाता है तो कभी बिल्ली थक जाती है। और इस चूहे बिल्ली के खेल में फायदा हमेशा पुलिस वाले उठाते हैं। 10 साल तक मेरा नाम सुनकर पूरा एरिया कांप उठता था। गलती कहां हुई? देखा जाए तो मैं भौंकते हुए कुत्ते के ऊपर ताला लगाना भूल गया और वो कुत्ता भौंकते हुए पुलिस के कुत्ते को यहां ले आया। सर, बात यहीं खत्म करते हैं। एक बात कहूं आपसे, यहां जो हमारी लड़ाई चल रही है उसमें फायदा पुलिस वालों का है। इस बिजनेस में सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। गलती तो होती रहती है और ये सभी करते हैं। पहले गलती करो और फिर सॉरी बोलो। सॉरी बोल दिया ना उसने? सॉरी बोला ना बेटे? हाँ हाँ, सॉरी बोल दिया ना? हाँ। बेटा, बेटा उठो, उठ जाओ। जैसे मैं यहां से बाहर जाता, तेरे बेटे ने मुझे टपकाने का प्लान किया था। तू इस बात को मान या ना मान, लेकिन मैं ये जानता हूं, इसलिए मेरे लिए जरूरी हो गया था कि मैं उसे टपका दूं। अपने बेटे के प्यार में मैंने जो किया वो तुझे गलत लग सकता है, लेकिन तुझे एक बात जान लेनी चाहिए, यहां जितने भी लोग हैं सबको अपनी जान प्यारी है। और सबसे बड़ी बात, तेरे बेटे को मैंने शूट नहीं किया। तेरे आदमियों के अंदर तेरे लिए कितना गुस्सा भरा हुआ है ये बात तो तू शायद अब समझ ही गया होगा। और तुझे जानकर हैरानी होगी कि यहां मौजूद कुछ लोग तुझे भी टपकाने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि तूने अब तक मेरी जो भी मदद की है वो मैं कभी नहीं भुला सकता। वैसे वो सब तूने मेरे लिए नहीं किया था। मैं जानता हूं कि वो सब तूने पैसों के लिए किया था, लेकिन उस सब से मुझे भी बहुत फायदा हुआ, इसलिए मैंने तुझे अब तक नहीं मारा है। लेकिन तूने अपने बेटे की बेवकूफियों को नजरअंदाज किया, इसलिए उसे मारना जरूरी हो गया था। अपने बेटे का बदला लेने के लिए अगर तू कभी मुझसे बदला लेना चाहे तो तुझे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैंने जो रास्ता चुना है उसमें बहुत से दुश्मन पैदा होते रहते हैं। उनमें एक नाम तेरा भी हो सकता है, लेकिन मेरा दुश्मन बनने की तेरी औकात नहीं है। इसलिए बदला लेने की बात तो अपने दिल से निकाल ही दे और सब कुछ भूलकर एक गुमनाम जिंदगी जीने की सोच, क्योंकि अब इस हालत में वही तेरे लिए अच्छा होगा। अगर ज्यादा उछलने की बात तेरे दिमाग में भी आई तो वो तेरी जिंदगी के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए जैसा कह रहा हूं वैसा कर, यहां से कहीं दूर चला जा, समझ गया?
कैसी कंपनी? इस कंपनी का कोई नाम नहीं होगा, ना कोई एड्रेस होगा। ईश्वर सर, मुंबई के गुंडे, पुणे के रावड़ी और नासिक के दादा लोगों ने अब तक जो भी बेवकूफियां की हैं, वैसी गलती मैं नहीं करूंगा। जब भी किसी क्रिमिनल कंपनी के बॉस और उसके गैंग को थोड़ी पब्लिसिटी मिलती है, बस उसी वक्त उनके आखिरी दिनों की गिनती भी शुरू हो जाती है। मेरे हिसाब से अब तक जिस गैंग ने भी फेमस होने की कोशिश की है, वो पूरी तरह से खत्म हो गई। इस कंपनी का कोई नाम नहीं होगा और इसके स्ट्रक्चर के बारे में मेरे अलावा किसी को कुछ पता नहीं होगा। साफ साफ कहूं तो आप लोगों को भी नहीं। मेरी कंपनी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट तैयार करेगी, जिसका नाम है डर। नाम और शक्ल ना हो तो लोग और भी ज्यादा डरेंगे। प्लान क्या है? तुम क्या करने वाले हो? प्लान एक बार पूरा हो जाए फिर मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले अपनी कंपनी के लिए बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत है और एक बार कंपनी स्टार्ट हो जाने के बाद पैसा खुद ब खुद हमारे पास आएगा। इस कंपनी के लिए कुछ लोगों को मेंबर सेलेक्ट करेंगे, उन लोगों के साथ मिलकर कंपनी का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे और जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता तब तक मुझे आप सबका भरोसा और पैसों की जरूरत है। Of course, we are with you. थैंक्स। विश्वनाथ सर, फिल्म इंडस्ट्री में आपकी बहुत पहचान है ना? सत्या, सत्या, सत्या कहाँ हो गया? सत्या, वहाँ पर है। अरे कमाल हो गया Hey. सत्या, कमाल हो गया। कितने सालों का सपना पूरा होने जा रहा है। कितना बड़ा चमत्कार हो गया, पता है तुझे? क्या हो गया रे? अरे मैं एक प्रोड्यूसर बन गया यार, मुझे एक फाइनेंसर मिल गया है। रियली? तेरी फिल्म को कौन फाइनेंस कर रहा है? वो सब मैं नहीं जानता, वो शहर का बहुत बड़ा फाइनेंसर है। अरे उसको मेरी कहानी बहुत पसंद आई है, एक ही बार में चेक दे दिया उसने। कांग्रेट्स। मैंने इसे कहा था ना, मैंने पहले ही बोला था कि मैं सुभाष भाई के जितना बड़ा बनूंगा। अब तो देखना, मैं तो बदलूंगा ही और साथ में तुझे भी बदल दूंगा। मैं सच कह रहा हूँ, हम सबकी लाइफ चेंज हो जाएगी। सर, माय नेम इज सत्या। वैसे मेरा नाम जानना जरूरी नहीं है, बल्कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ ये जानना जरूरी है। मैं आई कम इन सर? सर, आपकी फैमिली यहाँ नहीं है क्या? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तुम यहाँ क्यों आए हो? सर, मैंने आपका ट्रैक रिकॉर्ड स्टडी किया है। पुलिस डिपार्टमेंट में आपने 30 साल तक काम किया है। गैंगस्टर से अमीरों को बचाने के लिए आपने कई बार अपनी जान तक दांव पर लगाई है। अब तक आपने 82 एनकाउंटर्स किए हैं, 82। लेकिन बदले में आपको क्या मिला? आपने अंडरवर्ल्ड को खत्म किया और अमीरों ने आसानी से आपको भुला दिया। बताइए, क्या ये सही है? और जब आपने रिश्वत ली तब आपके डिपार्टमेंट ने आप पर इल्जाम लगाकर आपको सस्पेंड कर दिया। इतना सब होने के बाद मैं आपको बोल रहा हूं कि अब वक्त आ गया है कि अपनी भलाई के बारे में सोचना शुरू कीजिए, सिर्फ अपने बारे में। शायद अब भी जैसा पुलिस डिपार्टमेंट कहता है कि पैसा ही सबसे जरूरी चीज है, तो मैं आपको इतना पैसा दूंगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। मैं एक कंपनी स्टार्ट करने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी उसमें शामिल हो जाइए। कैसी कंपनी? सर, चाय बनाना आता है?
मेरे लिए बना। मैं जानता हूं कि आप एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। मैं आपको 50 करोड़ का एक सिंगल पेमेंट का चेक देता हूं। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपनी फैमिली के साथ लंदन शिफ्ट हो जाना है और वहां पर 10,000 करोड़ की ब्लैक मनी को कैसे वाइट करना है, इसकी स्ट्रेटेजी तैयार करनी है। आपको कुछ ऐसा प्लान करना है जिससे उस इन्वेस्टमेंट पर किसी को कभी कोई शक ना हो। ऐसे काम के लिए 50 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि 1000 करोड़ को संभालने के लिए 50 करोड़ इज टू लिटिल एन अमाउंट। इतनी आसानी से मिलने वाले 50 करोड़ रुपए आप छोड़ दें, इतने बेवकूफ तो आप नहीं हैं, ये तो मैं जानता हूं। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद अगर किसी वजह से हमारे बीच ये डील नहीं हो पाई तो एक प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप हमारी कंपनी के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, इसलिए आपको मरना पड़ सकता है। ना बोलने का तो सवाल ही नहीं हो। सत्या ने अपनी कंपनी में जिन लोगों को रखा है उन लोगों को कंपनी के डिटेल के बारे में सत्या कभी नहीं बताता। सभी पर शक करना, किसी पर भरोसा नहीं करना, इस बारे में सत्या बहुत होशियार था। जंग लड़ने वालों के लिए जीत का यही रहस्य होता है, ये बात सत्या पूरी तरह से जानता था। ऐसे रहस्यमयी कंपनी में किसी के बताए बगैर वे एक बहुत रहस्यमयी मास्टर प्लान बना रहा था और उस काम की शुरुआत भी कर चुका था। इससे पहले जो भी गैंग काम करता था वो पैसे वालों का इस्तेमाल करके जो डर पैदा करते थे, सिर्फ और सिर्फ उस डर से ही पैसे कमाते थे। लेकिन मैं अब कुछ अलग करने वाला हूं, कुछ ऐसा जो सबको हैरान कर देगा। हमारी कंपनी इस नए तरीके से पैसे कमाएगी। सिटी में 3 लोगों को शूट करने का प्लान किया है मैंने। अपने फील्ड का नंबर 1 इंडस्ट्रियलिस्ट शांतनु, दूसरा कमिश्नर ऑफ पुलिस जय कुमार, तीसरा रानी टीवी ओनर CV राजेंद्र। शांतनु को इसलिए मार रहा हूं क्योंकि जो ज्यादा पैसा कमाते हैं वो कॉर्पोरेट वाले ही हैं, इसलिए उसे मारना जरूरी है। अगर वो मर गया तो कॉर्पोरेट वाले डर से पुलिस के पास जाएंगे, लेकिन हमारी कंपनी पुलिस से डरने वाली नहीं है। इस बात को साबित करने के लिए हमें कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी मारना पड़ेगा। उसके बाद सारे पुलिस वाले डर के मारे अपने अपने घरों में बैठ जाएंगे और बाहर आने से पहले 10 बार सोचेंगे। मीडिया के CV राजेंद्र को पैसों के लिए नहीं मार रहे हैं, बल्कि न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग वालों को एक वार्निंग देने के लिए मार रहे हैं। उसके बाद हम जो भी चाहेंगे मीडिया वाले वही बोलेंगे, नहीं तो उनका भी हश्र CV राजेंद्र जैसा होगा। देखना कोई हमारे खिलाफ जाने की सोचेगा भी नहीं। कंपनी ही न्यूज़ और न्यूज़ ही कंपनी होगी। इन 3 मौतों के साथ ही हमारी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट होगी और एक नई शुरुआत भी। एक और बात है ईश्वर सर, RK को टपकाने के लिए एक स्केच तैयार किया है। अपनी कंपनी में अगर RK जैसे लोगों को छोड़ देंगे तो वो बाद में हमारे लिए परेशानी बन सकते हैं। उन लोगों को मारने के लिए शूटर कहां से लाएंगे? अपनी कंपनी के लिए शूटर की जरूरत नहीं है। लक्ष्मण, कॉफी लाओ। क्या कर रहे हो? जल्दी लाओ। सर कॉफी। सर आपने जो काम दिया था मैंने पूरा कर दिया। क्या अब तक उसका पता
पता नहीं चला। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला है उसके मुताबिक वो उसका नौकर ही है। सिंगारवेलम का मर्डर हो गया। इसके पीछे कौन है? इस साजिश के पीछे कौन कौन है? इससे इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा और शेयर वैल्यू कम हो जाएगा। मार्केट में अगर शेयर वैल्यू गिरेगा तो अपनी भी वैल्यू कम हो जाएगी। अपनी कंपनी की इज्जत का दिवाला निकल जाएगा। पब्लिक मीडिया से सवाल करेगी और सरकार भी मुंह नहीं खोलेगी तो समस्या का निवारण कौन करेगा? अरे तुम समझने की कोशिश करो, ये बहुत सीरियस मैटर है। Anyway, I will talk to you later. Right now I'm getting ready for the high state TRP award. Right? Give me the countdown. 5, 4, 3. Two, one. सभी जगह ढूंढ लिया है हमने, पूरी सिटी को अलर्ट कर दिया है। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं पर्सनली होम मिनिस्टर साहब से मिल लूंगा। उन दोनों को जिस किसी ने भी मारा है ना, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। सर, हम जानना चाहते हैं कि ये खून किसने किया है। क्या अब तक आपको कोई भी जानकारी मिली है सर? ये सब कैसे हुआ? 1 मिनट प्लीज। इस तरह से माइक पकड़कर सवाल पूछने से कोई हल नहीं निकलने वाला है। इंडस्ट्रियलिस्ट श्रृंगारवेलम और रानी टीवी ऑनर, इंडस्ट्रियलिस्ट शांतनु और रानी टीवी ऑनर, सीबी राजेंद्र और पुलिस कमिश्नर जय कुमार, 3 बड़े लोगों की हत्या दिन दहाड़े करके उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर पब्लिक और समाज में डर पैदा किया उस कंपनी ने। अब मैं ही हूँ ऐसा ऐलान किया था। डर के मारे होम मिनिस्टर नई कंपनी का सर्वनाश करने के लिए नए पुलिस ऑफिसर जॉन अब्राहम को बुलाते हैं और उस कंपनी को अगले 24 घंटे में मिट्टी में मिलाने की कसम खाकर जैसे ही जॉन अब्राहम बाहर आया, सत्या कंपनी ने 24 घंटे के अगले मिनट में उसको उड़ा दिया। इंडस्ट्रियलिस्ट शांतनु, पुलिस कमिश्नर जय कुमार, रानी टीवी ऑनर सीबी राजेंद्र, जो नए पुलिस ऑफिसर आए जॉन अब्राहम, इन लोगों को दिन दहाड़े मारकर इन सभी के खून की जिम्मेदारी ये कंपनी अपने ऊपर ले रही है। इंडस्ट्रियलिस्ट श्रृंगारवेलम, रानी टीवी के ओनर सीबी राजेंद्र, पुलिस कमिश्नर जय कुमार और नए पुलिस ऑफिसर जॉन अब्राहम, इन लोगों को दिन दहाड़े मारकर इन सभी के खून की जिम्मेदारी ये नई कंपनी अपने ऊपर ले रही है। सूत्रों से प्राप्त हुई जानकारी के मुताबिक ये कंपनी नई है। कंपनी अब शुरू हो चुकी है। प्रशासन इन मर्डर केसेस की तहकीकात करवा रही है। इसके लिए आप सब लोगों को और खासकर ईश्वर सर को थैंक्स, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते तो ये कंपनी भी नहीं होती। लेकिन इस कंपनी के लिए आपसे और मुझसे ज्यादा इस कंपनी ने जो डर पैदा किया है उसे बनाए रखना जरूरी है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये कंपनी एक सोच है, एक थॉट है, यही प्रोसेस है। इसका हम सबको मिलकर पालन करना होगा। अगर फ्यूचर में किसी ने भी इस कंपनी के साथ गद्दारी करने की कोशिश भी की या कंपनी के खिलाफ काम किया तो मैं खुद उसे टपकाऊंगा। आप लोग कहां रहेंगे, कब क्या करेंगे, ये सब मुझे पता होगा, लेकिन मैं कहां रहूंगा और क्या करूंगा ये किसी को पता नहीं होगा। शायद मेरा नाम भी बदला हुआ हो, शायद सत्या ना हो। कांटे से कांटे को निकाला जाता है और अक्लमंद को उससे भी बड़ा अक्लमंद खत्म करता है। शेर को मारने के लिए सवा शेर बनना पड़ता है। इस बात को सत्या अच्छी तरह से जानता था और ये बात पुलिस अधिकारी भी जानते हैं। समझदारी से भरा रिटायर्ड पुलिस अधिकारी डॉक्टर पुरुषोत्तम, इसका नाम सुनते ही अंडरवर्ल्ड के माफिया के पेट में जुलाब शुरू हो जाता है। 23 साल के अनुभव में उसने कई गुनहगारों को कानून के सामने खड़ा करके सजा दिलवाई है। कुछ लोगों को एनकाउंटर के नाम पर टपकाया भी है। अंडरवर्ल्ड के लोगों की रातों की नींद हराम कर दिया था इसने। कमर की रीढ़ की हड्डी टूट जाने की वजह से वॉलंटरी रिटायरमेट लेकर बैठ गया। इस नई कंपनी का खात्मा पुरुषोत्तम ही कर सकता है, ऐसा सरकार का मानना है और कहना है। इस हालत में भी बुधवार के दिन ठीक 8:30 बजे ग्रहण के टाइम पे एक पुलिस ऑफिसर पुरुषोत्तम के घर के बाहर डोरबेल बजाता है। सुनिए, बाहर कोई पुलिस ऑफिसर आपसे मिलने आया है। मैं अपने 30 इयर्स के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। इस नई कंपनी के सामने हम सिंपली नथिंग, क्योंकि अभी जो माहौल चल रहा है ऐसा कभी नहीं था। अभी तो मेरी
कमर भी ठीक नहीं है। अब तो कितना टाइम हो चुका है रिटायरमेंट लिए। पुरुषोत्तम सर, आप इस नई कंपनी को मिटाना चाहते हैं या नहीं चाहते, ये अलग बात है, लेकिन पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को ये यकीन है कि ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हो। और आपके हेल्थ के बारे में सोचकर डिपार्टमेंट को काफी अफसोस भी है। कुछ दिन पहले जो खून हुआ है उसकी वजह ये कंपनी है, ऐसा ताजा सूत्रों के मुताबिक पता चला है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट और सरकार इसको नजरअंदाज कर रही है। किसी भी मंत्री को पूछने से जवाब क्या हो रहा है? कौन है कंपनी? कोई मंत्री है क्या, या बिजनेसमैन, बिल्डर्स, पुलिस? अरे किसी को भी मार देते हैं यार ये लोग। तू जानता है पिछले हफ्ते में 8 लोगों को मार दिया गया था। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो कुछ दिनों में हमारा भी नाम आ जाएगा। सच कह रहा हूँ यार। अगर हम ऐसे ही डरते रहेंगे तो धंधा कैसे करेंगे? अरे बोलो कौन है? डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ हो रहा है उसे देखकर लगता है कि ये कंपनी सिर्फ अमीर लोगों को ही टारगेट कर रही है। उसके पीछे वजह क्या है ये मुझे नहीं पता। What are you saying? क्राइम हो रहा है और तुम जस्टिफिकेशन दे रहे हो। अगर अभी उन लोगों को नहीं रोका तो वो लोग और क्राइम करेंगे। क्राइम लॉ बुक में लिखे हुए एक वर्ड से ज्यादा और क्या है बताओ मुझे। जिस किसी ने भी कानून को अपने हाथ में लिया है, शायद उसे दूसरा कोई रास्ता पता ना हो, या फिर ये किसी मकसद के लिए होगा। इसलिए बिना सोचे समझे हमारा किसी को क्रिमिनल कहना बेवकूफी होगी। उस बुरे इंसान के लिए तुम जस्टिफिकेशन दे रहे हो? वो अच्छा है या बुरा, सही है या गलत, ये मैं कैसे कह सकता हूं? किसी को क्रिटिसाइज करने से पहले उसके पीछे का सच जान लेना बहुत जरूरी है। अगर हम दुश्मन के बारे में अच्छी तरह से जान लें तो ना तो उससे डर लगेगा और ना ही उस पर गुस्सा आएगा। क्या तुम्हें भी वैसा ही लगता है जैसा मुझे लगता है गणेश? जैसा हमने सोचा था सत्या वैसा नहीं है ना? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सत्या जो बोल रहा है और वो जो कर रहा है दोनों गलत है। हर गलत बात को भी वो सही बताकर बहस कर रहा है। मुझे तो लगता है कि वो एक अच्छे इंसान की तरह बात करके हमें धोखा दे रहा है। तुम तो कहानी बहुत अच्छी बना लेती हो, एकदम फिल्मों की तरह। हाँ? एक्टिंग के बजाय कहानी लिखना शुरू कर दो। तुम जो बोल रही हो ना वैसा सिर्फ फिल्मों में ही होता है। मैं अपने दोस्त के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ, वो एक मूडी टाइप का इंसान है, कम बात करता है। इसकी वजह से हम उस पर शक करेंगे, ये अच्छा भी लगता है क्या? शांत रहना अलग बात है, लेकिन सत्या की तरह दबके रहना अलग। कुछ तो गड़बड़ लग रही है। देखो स्पेशल, हर इंसान का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। कुछ लोग बता देते हैं और कुछ लोग नहीं बताते हैं। अब ये तो उनकी मर्जी है ना। हा? सत्या मेरा दोस्त ही नहीं है, मेरा भाई जैसा है। बहुत अच्छा इंसान है वो। जितना मुझे उसके बारे में पता है वो हमसे कोई बात नहीं छुपाएगा। क्या तुम मुझसे कुछ भी छुपा रहे हो क्या सत्या? बहुत कुछ छिपाया है मैंने, उसे छिपा ही रहने दो। मैं कौन हूं ये तो तुम्हें पहले से ही पता है, और मैं क्या करता हूं ये जानना जरूरी नहीं है। कुछ भी करो, लेकिन तुम्हें कुछ होना नहीं चाहिए। तुम मुझसे प्रॉमिस करो। ऐसी कसम मैं नहीं खा सकता चित्रा, क्योंकि मैंने जो रास्ता चुना है उस रास्ते में मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात तो है चित्रा, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे घर को एक स्पेशल टीम की तरह ऑफिस बनाने की वजह मेरा कमर का दर्द ही नहीं है। कांटे को कांटे से ही निकाला जा सकता है। ये पार्ट मैंने नई कंपनी से ही सीखा है, क्योंकि अपना जॉब, अपना रास्ता, सब कुछ रहस्यमय होना चाहिए। जो बुद्धिमान क्रिमिनल को मिटाने के लिए हमें भी उसी तरह क्रिमिनल दिमाग से सोचना चाहिए।
अब जो जंग होने जा रही है उसका हथियार है दिमाग। दुश्मन अपने चेहरे पर पर्दा डाल ले तो हम भी वैसा ही करेंगे। वो छुप कर मारेगा तो हम भी उन्हें छुप कर मारेंगे, क्योंकि जो जीतता है वो अपनी ताकत से ही नहीं, दुश्मन की कमजोरी से, पुराने दादा रावड़ी से पूछताछ करके हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिमाग यूज करके क्राइम करने वाले जरूर उस लिस्ट में नहीं होंगे, लेकिन इस क्राइम में उसने जितना पैसा कमाया है जरूर कहीं रहेगा। आप लोग एक काम करो, लास्ट 3 मंथ में अचानक कौन कौन अमीर बना है ये अच्छी तरह से जांच करो। आई एम डैम श्योर दैट किसी पुलिस ऑफिसर की मदद जरूर उनको है, क्योंकि हर काम इतने परफेक्ट तरीके से हुआ है। तो एक पुलिस की मदद के बिना नहीं हो सकता है। कौन है वो ऑफिसर? सोचो। या तो अपने डिपार्टमेंट से नाराज हुआ होगा। एक सोलोमन। पापा, ऑफिसर सोलोमन आपसे मिलने आए हैं। हाँ, ओके। उसको कुछ खाने पीने के लिए पूछो, मैं अभी आता हूँ। पुरुषोत्तम सर किसी खास वजह से फोर्स में ज्वाइन हुए हैं। डिपार्टमेंट में कुछ तो हो रहा है सत्या। पुलिस की ढेर सारी गाड़ियां वहीं खड़ी हैं, लेकिन घर के अंदर कोई नहीं है। पुरुषोत्तम को रखकर डिपार्टमेंट कुछ प्लान कर रही है, समथिंग सीक्रेट। इस बात को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। कंपनी के खिलाफ डिपार्टमेंट एक नई टीम तैयार कर रही है, ये मुझे पता था। लेकिन कोई पब्लिक में कंपनी के खिलाफ काम करेगा तो कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर सीक्रेट तरीके से करेगा तो कंपनी की प्रेस्टीज पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ने वाला। 30 years ऑफ सर्विस। तुम्हारे जैसा जीनियस आदमी आज तक मैंने नहीं देखा। इतने साल के अनुभव में एक राज की बात जो आज तक मैंने किसी से नहीं कही, वो मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। फर्स्ट मीटिंग तुम्हें याद है सत्या? आपकी फैमिली कहाँ है सर? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी लाइफ में एक ही थी, अब मैं अकेला हूं। अकेला मतलब? ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है सत्या। तुमने मेरे घर में एक फोटो देखा था क्या? वो फोटो उसी ने बनाया था। उसकी एक भी फोटो मेरे पास नहीं है। उसकी यादों की कोई भी चीज मेरे पास नहीं है, और मैं रखना भी नहीं चाहता। तुमने अनजाने में पूछ लिया, कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम दोबारा उसके बारे में मत पूछना सत्या। तुम्हारे बारे में बोलो। उसका नाम है चित्रा। हम दोनों कल शादी करने वाले हैं। हनीमून मनाकर आया सत्या कंपनी के कामों में ध्यान देने लगा। वो छोटी सी कंपनी आज देखते देखते बड़ी कंपनी हो गई। लेकिन पुरुषोत्तम को यह गलतफहमी हो गई कि यह कंपनी सिर्फ गुनाह करने के लिए बनी है। लेकिन सत्या ने जो कंपनी खड़ी की थी वो गुनाह करने के लिए नहीं, गरीबों की मदद करना उसका मकसद था। अमीरों के पैरों तले कुचलने वाले गरीबों की मदद के लिए था। सिस्टम से आहत गरीबों की मदद के लिए था। किसको क्या जरूरत है ये समझकर वो मदद कहाँ से आ रही है ये बताए बगैर अब तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ऐसा सिस्टम तैयार करके गरीबों की इच्छा पूरी करने के लिए था। कंपनी के नेटवर्क को सत्या ने ऐसा किया, उसकी कंपनी में काम करने वाले लोगों को भी नहीं पता था। उस कंपनी से जिनको लाभ हो रहा है उनको भी इसके बारे में पता नहीं। इस तेजी से भाग दौड़ की दुनिया में सबको हर तरह की चाहत है। वो सब कुछ इतनी आसानी से पूरा नहीं होता है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और वो सत्या की कंपनी के लिए मेहनत करते हैं। ये जाने बगैर वो मेहनत कर रहे थे। ये सत्या का नया सिस्टम है। सत्या की कंपनी में जो भी काम करते हैं वो बिना जाने सत्या की कंपनी में शेयर होल्डर है। ये सिस्टम सिर्फ मुंबई में ही नहीं, दुनिया के लिए नया सिस्टम है। कुल मिला के ये कहा जाए कि सत्या के सिस्टम ने इंडिया के सिस्टम को चेंज कर दिया। एक नया इंडिया बन रहा था। 31 लोग हैं। अचानक से इनका एक्सेस बढ़ गया है। इन लोगों के
रिश्तेदारों की तरफ से आई हुई है प्रॉपर्टी। ये 5 लोगों को रातों रात शेयर्स में नुकसान आया है। These 3 have won lottery। इसमें 16 लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। यह देखने से साफ पता चल रहा है इन लोगों ने जो पैसा कमाया है वो चोरी से, फ्रॉड से या मांडवाली से। इन लोगों के ऊपर भी इंक्वायरी चालू है। ये कुल मिलाकर 30 लोग होंगे। तुमने 31 बोला था। 31 ही है। ये एक ही है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। इसके सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाइट हैं। इसका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। नेम नारायण गणेश, फिल्म प्रोड्यूसर। उठा के ला। तुम जितनी बार झूठ बोलोगे हम तुम्हें उतनी बार करेंगे देंगे। अब मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, मुझे छोड़ दो सर, माँ कसम मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कौन फाइनेंस दे रहा है मुझे आज तक नहीं पता। सच में मुझे कुछ नहीं पता। जो भी सच है वो बताओ, कहानी मत बनाओ। अचानक से एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर पैसे रखकर चला गया। मुझे सब कुछ पता है। तुम्हारे फिल्म में जितने भी पैसे लगे हैं वो सारे पैसे अलग अलग बैंक अकाउंट से आए हैं। तेरी वो हीरोइन जिसे तू लव करता है, उस बेशरम औरत को तू बहुत बड़ी हीरोइन बनाना चाहता है ना। कौन है तेरा दोस्त उस कंपनी में? प्लीज सर, हमने कोई गलत काम नहीं किया। वंस मोर। ऐसे कैसे गायब हो गया? मुझे नहीं पता। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। सोसाइटी में सबसे पूछा लेकिन किसी को नहीं पता। सुबह 5 बजे से गया है, पता नहीं अब तक वापस क्यों नहीं आया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ गया है, किस लिए गया है, कुछ पता नहीं। हो सकता है किसी जरूरी काम से गया हो और वहां से फोन भी नहीं कर पा रहा हो। चित्रा, आज की डेट में कांटेक्ट करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फोन नहीं लग रहा था तो किसी और तरह बता देता। चित्रा, मैं 10 साल से उसे जानती हूँ। वो पता नहीं किस मुसीबत में है। सर, ये तो मर गया सर। सॉरी सर। सॉरी सर, इतना करंट देना था तुम्हें पता नहीं था क्या? मारने के लिए तुमने पैसे लिए। इतना इंपॉर्टेंट एविडेंस मिटा दिया। सत्या, एक बैड न्यूज़ है। क्लाइमेक्स बहुत अच्छा था ना? पहले ही कहा था बोरिंग कहानी है। सिमी! ए, कौन हो तुम? बिना इजाजत के तुम्हारे घर के अंदर आने के लिए माफी चाहता हूं।
लेकिन तुम्हारे हस्बैंड से मिलने का कोई और रास्ता मुझे समझ में ही नहीं आया। जो भी बात करनी है मुझसे करो। सीबी! कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए? छोड़ दो सीबी को। हर काम के लिए मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन तूने जो हरकत की है उसके लिए तुझे मारने मुझे खुद आना पड़ा। सीबी! सीबी! छोड़ दो सीबी को। भगवान के लिए छोड़ दो। तो उसके सामने क्यों गिड़गिड़ा रही है? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मुझे पता है। गलती सिर्फ इतनी है कि आपने इससे शादी की। सीबी, जाने दो इन लोगों को। सीबी, मेरी बात सुनो। आप चाहे जितना भी मना करें, मुझे ऐसे मार दूंगा। छोड़ो, छोड़ दो मुझे। सीबी, छोड़ो। छोड़ दो उसे। उसे छोड़ दो। वो मेरा क्लोज फ्रेंड था। उसके शरीर पर जरा सा भी जख्म देखकर मैं चैन से सो भी नहीं पाता था, और तूने उसे ही मार दिया। क्यों किया ऐसा? तुम्हारे पति ने मार दिया उसे, और उस बेचारे की कोई गलती भी नहीं थी। छोड़ दो सीबी को। मैं इसे ऐसे ही नहीं मारूंगा, बल्कि टॉर्चर करके मारूंगा। मेरा गणेश भी ऐसे ही चिल्लाया होगा ना? क्या गलती थी उस बेचारे की? सिर्फ यही ना कि उसने मुझसे दोस्ती की थी। तुम्हारी गलती भी बस यही है कि तुमने इससे शादी की। कोई हरामजादा आपके बेटे को इतनी बेरहमी से मार डाला सर। तुम जो करना चाहते थे वो तुमने कर दिखाया। नहीं सर, असल में मैं जो करना चाहता था वो तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूं। मतलब? मेरा असली टारगेट पैसा या पुलिस कभी थे ही नहीं, बल्कि कुछ और ही था, और वो था पॉलिटिक्स। अब कंपनी सीएम को टपकाने वाली है। उसके बाद कंपनी के कंट्रोल में जो लीडर है उसे सीएम की कुर्सी पर बिठाया जाएगा, और फिर सीएम हमारे इशारे पर नाचेगा। सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा। लीगली पावर्स होंगे सिर्फ अपनी कंपनी के हाथों में। नेक्स्ट टारगेट दिल्ली। सर, नारायण गणेश के बारे में एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है सर। जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक उसके साथ एक उसकी दोस्त रहती थी, जो अभी भी उसके साथ रहती है। उसका नाम है स्पेशल। वो जरूर किसी मुसीबत में है। इस फिल्म और उसके गायब होने के बीच जरूर कोई कनेक्शन है। हाँ। मैंने उससे पहले ही कहा था चित्रा, कोई भी अजनबी इतने करोड़ रुपए कैसे दे सकता है, वो भी बिना ब्याज के। Stupid, उसने मेरी बात नहीं सुनी। और अब देखो, खुद ही मुसीबत में है। चित्रा, अब पुलिस के पास जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं इसी वक्त कंप्लेन लिखवाने पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। I'll call you later, okay?
हुआ? हाँ? कौन है? सत्या, गेम ओवर, गेम ओवर सत्या। सारी पुलिस फोर्स एक साथ आई है, दरवाजे के पास खड़ी है। सर आप डरो मत, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। कौन है? बताओ तो, कौन है वहाँ पर? दरवाजे पर कौन है? हाँ? सत्या, मैं तो फंस गया। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? बताओ अगर मुझे पुलिस कौन अंदर है? आकर मुझे पकड़ लेगी तो मैं नहीं बच सकता। सर ये इंफॉर्मेशन दी किसने होगी? कुछ नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ? ईश्वर, ईश्वर, कौन है वो लोग? सत्या, ईश्वर बताओ तो कौन है वो लोग? कहाँ जा रहे हो तुम? जाना नहीं चाहता। ईश्वर, सत्या कुछ करो। दरवाजा खोलो। अगर मैं अरेस्ट हो गया तो पुलिस ईश्वर, अब मुझे बहुत टॉर्चर करेगी, सारी इंफॉर्मेशन निकलवाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। दरवाजा खोलो। सर्च एनीवेयर। ईश्वर दरवाजा खोलो। Come on, come on boys, come on. मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। दरवाजा खोलो ईश्वर। ईश्वर दरवाजा खोलो। मेरी बात सुन रहे हो तुम? ईश्वर। तुम्हें फोन क्यों किया पता है? ईश्वर दरवाजा खोलो। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। सर आप जल्दबाजी में कुछ कीजिएगा मत। ईश्वर दरवाजा खोलो। कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। यहाँ क्या कर रहे हो? गुड बाय सत्या, अपना ख्याल रखना। आप इस तरफ आओ। ए, दरवाजा खोलो। मैं अब जा रहा हूँ सत्या। सर आप कुछ कीजिएगा मत। सर प्लीज, मैं अभी आता हूँ वहाँ पर। खोलो इसे। मैं उस कंपनी का पार्टनर बन सका, इस बात की बड़ी खुशी है मुझे। आई वॉज ऑनर्ड। सत्या, ऑल द बेस्ट फॉर आवर कंपनी सत्या। प्लीज सर। ऑल द वेरी बेस्ट। नो। रुकिए, मैं कहती हूँ रुक जाइए, रुक जाइए। रुक जाइए प्लीज, मत करिए ऐसा। सॉरी कमला। ए सत्या, ए सत्या बाय। ईश्वर दरवाजा खोलो। ईश्वर। सर उस नंबर को ट्राई किया लेकिन स्विच ऑफ बता रहा है। सत्या कहाँ चले गए थे तुम? कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ। टीवी में देखा ईश्वर सर के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब? हमारी कंपनी में कोई पुलिस का इन्फॉर्मर है जिसने ईश्वर सर के बारे में इंफॉर्मेशन दी। सत्या, तुम्हें क्या लग रहा है? वो आप हैं। What? मुझे आप पर शक है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन कंपनी में ईश्वर सर हैं ये बात कंपनी में ज्यादा लोगों को पता नहीं थी, और अपनी कंपनी में कम ही लोग हैं जिनका कनेक्शन पुलिस डिपार्टमेंट से है। और तो और मैं यही कहूंगा कि वो और कोई नहीं बल्कि सिर्फ आप ही हैं। सत्या, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मेरे पास आपके ऊपर शक करने की और भी कई वजहें हैं। पुरुषोत्तम एक टास्क फोर्स तैयार कर रहा है, ये आपने ही मुझे बताया था। उसके बाद आप उससे 7 बार मिल चुके हैं, ये बात आपने मुझसे छुपाई। क्यों? पुलिस डिपार्टमेंट में इस कंपनी से सिर्फ आप ही जुड़े हैं, ऐसा आपको लगता है? भले ही ईश्वर सर के बारे में किसी और ने बताया हो, लेकिन पुरुषोत्तम से मिलने की आपकी क्या वजह हो सकती है? शायद आप वापस पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन इस सिचुएशन में मेरा आप पर शक करना गलत नहीं है, क्योंकि मुझे किसी और पर कोई शक नहीं है। अगर मैं सिर्फ ये सोचकर आपको छोड़ दूं कि आप निर्दोष हैं, तो ये कंपनी के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा।
और ये रिस्क लेने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। और यही वो वजह है जिसके लिए मुझे आपको मारना होगा। आपके और मेरे बीच रिलेशन बहुत अच्छे रहे, तब भी मुझे आपको मारना पड़ेगा। इसलिए पहले मैं सच जानना चाहता हूं। अगर आप मेरा जरा भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, मैंने आपकी जो मदद की उसके लिए, उस मदद के खातिर सच बता दो प्लीज। बोलो आखिर सच क्या है? हालांकि तुम्हारा मरना तो तय है। क्योंकि मैं एक सच्चा पुलिस वाला हूं, और मरने तक मैं सच्चा पुलिस वाला ही बनकर रहूंगा। जब तुम मेरे पास आए थे तब मैं गुस्से में होने के कारण थोड़ा कंफ्यूज था। उस वक्त गरम दिमाग में बिना सोचे तुमसे हाथ मिला लिया। लेकिन तुम्हें यह बात समझ लेना चाहिए था सत्या, पुलिस डिपार्टमेंट में आज तक वो जगह किसी को नहीं दिया है, वो मुझे दी गई है। इज्जत है, अच्छा नाम है। क्यों? क्योंकि मैं सच्चे दिल से ड्यूटी करता हूं। अगर मुझे क्रिमिनल बनना होता सत्या, तो मैं पुलिस ज्वाइन क्यों करता? लेकिन पुरुषोत्तम सर ने मेरी सच्चाई को समझा। उन्होंने मेरे अंदर एक सच्चे ईमानदार पुलिस ऑफिसर को जगाया। सत्या, लुक सत्या, आई एम सिस्टम के खिलाफ मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। सिस्टम के अंदर रहकर जिस किसी ने भी सिस्टम के खिलाफ काम किया, मैंने उससे फाइट किया। ऐसे डिपार्टमेंट के साथ देखो मैं कैसे गद्दारी कर सकता हूं। तुमने मुझे ढेर सारे पैसे दिए सत्या, तुमने मुझे मेरी खोई हुई इज्जत दिलाई, शानदार लाइफ दी। लेकिन पुरुषोत्तम सर ने इनफ सुलेमान, बस करो, बहुत हुआ। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में शूटर और टेररिस्ट का ब्रेन वॉश होता है, ये तो मैंने सुना था। लेकिन तुम्हारे जैसे पुलिस ऑफिसर का भी ब्रेन वॉश हो सकता है, ये पहली बार देख रहा हूं। तुम्हारे मरने के लिए वजह काफी है, ठोक दे। पुरुषोत्तम सर, एक बात मुझे अब तक समझ में नहीं आई। सोलेमन ने बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर ईश्वर के बारे में बताया था, लेकिन सत्या के बारे में क्यों नहीं बताया? वजह है, ईश्वर के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन सत्या कौन है ये सब लोगों को नहीं पता। सत्या क्या कर रहा है किसी को पता नहीं। सत्या कंपनी के स्ट्रक्चर को ऐसा बनाकर रखा है, उसने हमारे बारे में आसानी से जान लिया है, लेकिन हमें उसको जानना जरूरी है। क्यों उठाकर लाए हो मुझे? Look here, you've mistaken me for someone else. मेरा नाम स्पेशल है, मैं फिल्मों में काम करती हूँ। अगर मैं शूट के लिए टाइम पर नहीं पहुंची तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज लेट मी गो, मुझे जाने दो। प्लीज छोड़ दो मुझे। तुम लोग हो कौन? और मेरी आंखें क्यों बंधी हुई हैं? Look here, let me go. Otherwise पुलिस को बुलाऊंगी। हम खुद पुलिस हैं। इज्जत से बताओ उस कंपनी के बारे में तुम क्या जानती हो? कंपनी? जल्दी से बता दो, वरना जो गणेश के साथ हुआ उससे भी कठोर तुम्हारे साथ होगा। गणेश? क्या किया उसके साथ? क्या हुआ है मेरे गणेश को? कहाँ है वो? गणेश का फ्रेंड कौन है उस कंपनी में? वही गणेश की फिल्म के लिए फाइनेंस भी करता है। हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं जो हम ये साबित कर सकते हैं। हम लोगों को जस्ट उस आदमी का नाम चाहिए, That's it.
अगर नाम बता दोगी तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर तुमने नहीं बताया तो गणेश से भी ज्यादा तुम्हें टॉर्चर सहना पड़ेगा। गणेश तड़प तड़प कर मर गया। तुम लड़की हो इसका मतलब ये नहीं तुम्हें टॉर्चर नहीं करेंगे, तुम्हारी हालत बुरी होगी। हो सकता है कंपनी के साथ तुम्हारा और गणेश का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक लग रहा है कि तुम्हारा जरूर कोई दोस्त है, लेकिन वो शख्स कंपनी में है ये बात तुम लोग शायद नहीं जानते। गणेश फिल्म बनाना चाहता था, उसके दोस्त ये जानते थे। किसी से ना डरने वाला कोई ऐसा दोस्त है क्या? कम ऑन, स्पीक अप, बोलो, कभी कोई बात जरूर हुई होगी, सोचो। तेरे बॉयफ्रेंड का फ्रेंड है वो, बता कौन है वो, स्पीक अप, कम ऑन। एक बार फिर सोच लो, हमारी मदद करोगी तो बच जाओगी। क्राइम लॉ बुक में लिखे हुए एक वर्ड से ज्यादा और क्या है, बताओ मुझे। शायद उन लोगों ने गलत फहमी में मुझे मारने की कोशिश की होगी। एक है। सत्या, अभी जाना बहुत जरूरी है क्या? हाँ। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। पता नहीं क्यों गणेश के गायब हो जाने के बाद से कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ ना सत्या। आज मेरी जिंदगी का एक बहुत ही खास दिन है। इतने दिनों से मैं जो सपना देख रहा था आज वो सच होने जा रहा है। अब मुझे जरूरत है तुम्हारे भरोसे की, तुम्हारे डर की नहीं, क्योंकि मैं जो काम करने जा रहा हूं अगर वो हो गया तो डर का नामो निशान ही मिट जाएगा। ऐसा क्या होने वाला है सत्या? आज हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है। मैं बस वो काम खत्म करके आता हूं। वो नासिक जिला का है, हमें ऐसी खबर मिली है सर। चित्रा नाम की उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है सर। कृष्णानगर क्राइम ब्रांच को कांटेक्ट करो। सर, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसमें हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला उसका नाम सत्यमूर्ति है सर। सत्यमूर्ति का पिता सिदम्बरम एक नक्सलाइट था, पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था सर। उसके बारे में जिसने इन्फॉर्मेशन दी थी पुलिस को वो एक अमीर आदमी था, इसीलिए सत्यमूर्ति पुलिस और अमीर लोगों से बहुत नफरत करता है। और जिसने वो इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी थी उस आदमी को मारकर वो फरार हो गया। उसके बारे में अब तक कोई खबर नहीं मिली है सर। चित्रा नाम की लड़की का सत्यमूर्ति के साथ चक्कर चल रहा था। चित्रा? तुम लोग उधर जाओ। ऑफिसर, तुम ऊपर जाओ। लोग उधर जाओ। एक आदमी दरवाजे के पास खड़े रहो। कौन है आप लोग? सत्या कहाँ है? पहले आप बताइए, आप कौन है? सत्या कहाँ है ये चित्रा को भी नहीं पता, और ये बात पुरुषोत्तम को भी नहीं पता है। सत्या मुख्यमंत्री की राह देख रहा है, गणपति बप्पा के दर्शन के लिए और पब्लिक को बधाई देने के लिए। पब्लिक के भीड़ में ढेर सारे जमा हुए पब्लिक के भीड़ में मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, लेकिन इस गणपति के त्योहार में कंपनी के लोग भी वहां मौजूद हैं, ये उन्हें नहीं पता।
सुलेमान ने मुझे सत्या के बारे में बताया है, लेकिन सुलेमान को खुद सत्या के बारे में नहीं पता। लेकिन हमें पता है, तुम्हारा सत्या ही कंपनी का बॉस है। श्रृंगार वेलू, डीएसपी पांडियन, सीबी राजेंद्र, कमिश्नर जयकुमार, मेरा बेटा सीबी जैसे कई लोगों को मारकर कंपनी को डेवलप किया है तुम्हारे सत्या ने। तुम्हारा सत्या इस देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में सत्या जैसा क्रिमिनल पैदा नहीं हुआ है। क्या हुआ तुम्हें? She's gone. तो खुद जानता है कि गोली गलती से चल गई। वो तुम्हारे साथ जी रही थी ना, तो उस मासूम को सजा मिलना ही था। बंद करो अपना लेक्चर। ऐसा होगा मुझे पहले से ही पता था, लेकिन इतनी बेरहमी से मेरी चित्रा को मारोगे ये नहीं पता था। तुम्हारी चित्रा भी चली गई, मेरा सीबी भी चला गया। ठीक है, छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। एक डील करने के लिए आया हूं। तुम तुम्हारी कंपनी में जो जो काम करते हैं उनके बारे में अगर मुझे जानकारी दे दी तो मैं गवर्नमेंट से तुम्हारी सिफारिश करूंगा कि तुम्हारी सजा कम हो सके। आपको पता है आप एक नंबर के बेवकूफ हैं। तो कंपनी को मिटाने के लिए आपका ये मास्टर प्लान है, सीक्रेट प्लान। कंपनी को मैंने स्टार्ट तो किया था, लेकिन उसका मालिक मैं नहीं हूं। अगर मैं खुद भी सोचूं तो कंपनी को मिटा नहीं सकता, क्योंकि कंपनी के बारे में अच्छी तरह से जान लेने वाला हर एम्प्लॉय खुद कंपनी बन जाता है। सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है उसे मिटाने के लिए कंपनी का हर आदमी अब जाग चुका है। अब अगर भगवान भी चाहे तो कंपनी को रोक नहीं सकता। मुझे अरेस्ट करने से मेरी कहानी खत्म होगी, ऐसा आपको लगता है, लेकिन कौन किसको खत्म करना चाहता है पता चल जाएगा आपको। आप कंपनी को क्यों मिटाना चाहते हैं? सिस्टम में बैठे लोगों को बचाने के लिए या मासूम जनता को बचाने के लिए? अगर आप जनता की भलाई चाहते हैं तो यह बात समझ लीजिए कि आज जनता की भलाई कंपनी से ज्यादा और कोई नहीं कर सकता।
आप जैसे ऑफिसर लोग सिस्टम के बाहर काम करने वालों को टारगेट करते हैं, लेकिन जिन करप्ट लोगों के हाथ में पावर है उन्हें छू भी नहीं पाते। बताइए, आप लोग सही हैं या हम लोग? इंडस्ट्रियलिस्ट शांतनु जब मारा गया तब तुम लोग हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठे रहे? कोई जवाब है आपके पास? कितने गरीबों के पेट पर लात मारकर उसने पैसा बनाया था? क्या आप लोगों को सच में यह नहीं पता था जय कुमार कमिश्नर ऑफ पुलिस किस किस के लिए काम करता था? नहीं जानते थे आप लोग? सीवी राजेंद्र टीवी की आड़ में लोगों को धमकी देकर पैसे बनाता था, नहीं जानते थे आप लोग? आज इस देश में हो क्या रहा है? देश के नेताओं के पास सबसे ज्यादा पैसा है। क्यों? सबसे बड़े देशद्रोही हैं वो। सत्ता का दुरुपयोग करके वो लोग करोड़ों अरबों रुपए बनाते हैं। क्या आप लोग वाकई ये सब नहीं जानते हैं? जवाब दीजिए मुझे। कंपनी ने जिन जिन लोगों को मारा है, यहां तक कि आपके बेटे को भी, उस सब की कोई ना कोई वजह है। हम लोगों ने देश के साथ गद्दारी नहीं की बल्कि भला किया है देश का। आज ये कंपनी ही देश को बचा सकती है, क्योंकि आपका जो यूनिफॉर्म है वो आपको आपसे बड़े ऑफिसर्स तक पहुंचने की इजाजत नहीं देता। लेकिन कंपनी के पास कोई यूनिफॉर्म नहीं है। जो अन्याय करता है, न्याय करने के लिए हमारी कंपनी उसे खत्म कर देती है। बस यही हमारी कंपनी का पहला और आखिरी मकसद है। इतिहास हमें सिखाता है कि अगर कुछ नया करना है तो पहले पुराने को उखाड़कर फेंकना होगा, तभी देश का कुछ भला हो सकता है। तुम जो बोल रहे हो वो सच है। चित्रा के साथ जो हादसा हुआ उसके लिए मुझे खुद अफसोस है। आई एम रियली सॉरी। सत्या के अरेस्ट होने के बाद पुलिस सीबीआई वालों ने कंपनी और वहां पे काम करने वाले लोगों के बारे में जानकारी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन लोगों को क्या जानकारी मिली? और उस जानकारी मिलने के बाद ठीक उसी वक्त सत्या के अरेस्ट होने के बाद सत्या के साथी चेन्ना और उसके गैंग एक प्लान बनाते हैं। जेल में एक अगला अध्याय शुरू करने का प्लान किया सत्या ने। वो अध्याय क्या है, ये सब दूसरी कहानी है। उस कहानी को बाद में बताऊंगा।